बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है क्लास हो रही है, ऐसा लग रहा है। एक घटना या दुर्घटना, कुछ भी मानिए, सुनाती हूँ। एक सड़क पे एक पेड़ झुका हुआ था, एक्सीडेंट हो गया, अचानक पेड़ गिर गया, उसके नीचे से, अभी पीछे हुई भी थी कालका जी में ऐसी दुर्घटना, उसमें तो जान गई। पर जो घटना मैं बता रही हूँ, उस पेड़ के गिरने से चोट लगी एक स्कूटर सवार को, तो जांच बिठाई गई तो भी किसका कसूर है? कसूर जिसकी सड़क है उसका होगा। तो ढूंढा गया किसकी सड़क है, पीडब्ल्यूडी की है, एमसीडी की है, डीडीए की है, वो पता लगा लिया गया। तो उन्होंने तुरंत कह दिया, हमारा क्या मतलब, पेड़ गिरा है, पेड़ का कसूर है। तो उन्होंने कहा जी पेड़ वालों को बुलाओ, हॉर्टिकल्चर को। तो हॉर्टिकल्चर में भी कई विभाग है, फिर ये किसका पेड़ है पता चले, एमसीडी का है, डीडीए का है, एनडीएमसी का है, किसका पेड़ है ढूंढ के लाओ। तो पेड़ भी पता चल गया जी, मान लीजिए डीडीए का है, मैं ऐसे कह रही हूँ सुनने की, मान लीजिए डीडीए का है। तो पेड़ वालों ने कहा जी हमारा क्या है, पेड़, हमारे पेड़ की जड़ तो बाउंड्री में है, तना बाहर निकला हुआ है, वो तो तना तो फिर वो देखे जिसकी रोड है, हमारा क्या लेना देना, हमारी जड़ अपनी जगह है, बिल्कुल तना बाहर निकल रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो भाई अगर वो तना बाहर निकल रहा है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? तो अभी तक समझ में नहीं आया, सर्वे चल रहा है कि आखिर वो किसकी जिम्मेदारी है कि वो तना जो बाहर निकल रहा है उसको कौन हटाएगा, जिससे कि सड़कों पे ये रोजाना होने वाली दुर्घटनाएं ना हो। आपको जवाब मिले तो बताना, आखिरी में मैं भी बताऊंगी। तो आज की इस मीटिंग में उपस्थित मेरी कैबिनेट के मेरे साथी मंत्रीगण, दिल्ली के महापौर, हमारे नगर निगम के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण, आज पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, जल बोर्ड, पावर, सभी विभागों के इंजीनियरगण, हमारे डीएम, डीसी और सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सब लोग यहाँ हैं, सभी हमारे एमएलएस और काउंसलर्स, आप सभी भी यहाँ हैं। आपको लग रहा होगा कि क्यों ये मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग एक विशेष प्रयोजन से बुलाई गई। 27 साल से दिल्ली एक दंश से परेशान है कि लगातार एक बुरी सी शक्ल दिल्ली की दिखाई देती है। टूटी सड़कें, बदहाल नालियां, यहाँ वहाँ स्लैब हटी हुई हैं, फुटपाथ टूटे हुए हैं, सेंटर वर्ज बिखरी हुई है, पेड़ जो लगे हुए हैं वो बेतरतीब हैं, यहाँ वहाँ झुके हुए हैं, सब कुछ, कहीं जाते हैं तो उड़ती हुई धूल मिट्टी और कूड़ा गंदगी। ये 27 साल में इस तरह की शक्ल दिल्ली की बनती चली गई। और अब जो स्टेज है, यदि मैं कहूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी है दिल्ली की। आज जितनी भी परेशानियां दिल्ली वालों को है, वो प्रदूषण की हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हो, किसी भी प्रकार की समस्या को आप उठाइए, अब वक्त आ गया है कि इन समस्याओं को समाधान मिले। और इन समस्याओं को समाधान इसलिए मिलना जरूरी है क्योंकि 3 लेवल पे हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। आज कोई कहता है कि भी आप 3 लेवल पे हैं तो ये तो आपके लिए प्रिविलेज है, मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हम 3 लेवल पे हैं, तो किसी भी जिम्मेदारी से ना करने का हमारे पास कोई स्कोप नहीं। हमें हर जिम्मेदारी को ऑन करना है और उस पर काम करना है, उसको समाधान देना है। आज का विशेष प्रयोजन जो है वो है दिल्ली की बदहाल सड़कें। जो दिल्ली की सड़कों का एक कंसेप्ट था, एक जो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क था, वो हमेशा से उसी तरीके से चल रहा था जैसा कि आप रूटीन में कर रहे हैं।
है जब हम विदेशों में जाकर के वहाँ की सड़कों को देखते हैं, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, वहाँ के पूरी पेरिफेरीज को देखते हैं, हमें लगता है कि कुछ खास नहीं है। वही डेंस कारपेटिंग है जो हम करते हैं, वही कंक्रीट होता है जो हम करते हैं, वही टाइल वर्क होता है जो हम सब लोग लेते हैं, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, सब कुछ वही होता है। फिर वो उनकी मेंटेन रहती है और हमारी क्यों अपना टेन्योर पूरा करने से पहले चीजें टूट जाती हैं? क्यों वो मैनेज नहीं हो पाती हैं? क्यों वहाँ पे डस्ट मिटिगेशन नहीं हो पाती? क्यों वहाँ सफाई नहीं रह पाती? एक और मैं मानती हूँ कि हम भारतीयों का सिविक सेंस एक बहुत बड़ा कारण है, उसको अभी एक तरफ रखते हैं क्योंकि उसमें सब आते हैं, आप, मैं, दिल्ली का हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, सब आते हैं। वो ठीक करना पहली प्रायोरिटी है, उसमें हम सबको करना पड़ेगा। दूसरा आते हैं हम सब लोग, ये पूरा एग्जीक्यूटिव विंग और डेलीब्रेटिव विंग, जिसको मिल करके दिल्ली की शक्ल को बेहतर करना है। आज पूरी कैबिनेट यहाँ पर बैठी है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है, ये इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा सदन की मीटिंग बुलाई गई है क्योंकि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विषय की इंपॉर्टेंस हम सबको समझ में आए, इसलिए आप सबको इकट्ठे यहाँ बुलाया गया है कि भाई अब से अपना जो कंसेप्ट है सड़कें बनाने का, नाली बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का, थोड़ा उसमें नवीनीकरण करना पड़ेगा। इसको आप गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, शीशे के ऊपर लिखिए, घर पे लिखिए, जिसको रोज सुबह देखिए। ये सबके लिए मैं कह रही हूँ, ये समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र को, जो आपकी ज्यूरिडिक्शन है, पार्षद की है, विधायक की है, ऑफिसर की है, उसको ठीक करना, उसका चेहरा संवारना इसी टीम का काम है। क्या करते हैं हम? डेंस कारपेटिंग करेंगे तो बीच का एक पोर्शन ले लेंगे, फिर उसके बीच में मतलब सड़क और फुटपाथ के बीच में जगह छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फुटपाथ बनाएंगे, उसकी अलग कहानी है, उसको कहीं पे 1 फुट ऊंचा है, कहीं 2 फुट ऊंचा है, कहीं हमारी मर्जी है, जैसा मर्जी कर लेंगे। फिर सेंटर वर्ड बनाएंगे तो हमारी इच्छा है, कहीं बिल्कुल कर्वस्टोन लगा के कर देंगे, तो कहीं पे 3 फुट की बना देंगे, और 3 फुट में भी बनाएंगे तो पेड़ पौधे भी हमारी इच्छा है। कुछ तो भगवान भरोसे उग जाते हैं कि पीपल, नीम, कोई बीज गिर गया और उग गया तो भी हम हाथ नहीं लगाते। हम बड़े सनातनी हैं, हम कहते नहीं भाई, सेंटर वर्ड में जो पौधा उग गया वो उगने दो, बड़ा सा, चाहे उससे एक्सीडेंट हो, चाहे तकलीफ हो, जो राइट ऑफ वे में आ गया उसको भी हम कहते कि रहो, आप यहीं रहो, हम तेरे को हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे उससे कितनी भी तकलीफ हो। तो ये जो कंसेप्ट है हमारे, इसको बदलने की जरूरत है। आज जो प्रवेश जी ने बात कही कि मैंने खुले मन से, बिना किसी भेदभाव के, जो भी काम मुझ तक पहुंचा उस काम पे फंडिंग का काम किया है। मैं अधिकारियों को, मैं विभागों को, हर एक को ये कहती हूँ, इवन आपके एमसीडी कमिश्नर को, मैं सबको एक ही बात कहती हूँ कि भाई आप योजना बनाइए, काम कीजिए, आप रिसोर्सेज की टेंशन मत लीजिए। हम चाहते हैं हमारा ये जो टेन्योर है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बने, हमारा पहला टारगेट ये है। इसलिए बड़ी योजनाएं होंगी, उसके लिए हम वेट भी कर सकते हैं, परंतु ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़क, नाली, खड़ंजा, ये सब कुछ बेहतर बने ताकि आपकी आंखों को अच्छा लगे, दिल्ली वालों की आंखों को बेहतर लगे, और जो प्रदूषण जैसी समस्याएं इस शहर में है वो थम सके। इसके लिए कुछ चीजें जो हम सबको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, सड़कें। सड़कें लाइफलाइन है किसी भी शहर की। ये आपको तय करना होगा कि जिस सड़क को आप बनाना चाहते हैं वो डेंस की होनी चाहिए या सीमेंट की होनी चाहिए, आपको तय करना पड़ेगा। ये जो होता है ना कि साल भर बाद टूट के अलग हो जाए, जब आपको पता है कि जिस एरिया में, जिस जगह पे पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, कॉलोनी के अंदर की है, तो बनाइए ना आप सीमेंट की। आप क्यों वहां पे डेंस लगा रहे हैं? जो आपके हाथ में आ जाता है साल भर के अंदर, उसको सीमेंटिंग कीजिए। और उसके साथ में वॉल टू वॉल एक प्रिंसिपल कर लीजिए, बीच में कोई धूल मिट्टी का स्कोप नहीं छोड़ना। सेंटर वर्ज अगर है, जितनी जगह आपके पास है, कितने फुट की आपने बनानी है, ये तय कीजिए। उसके बाद सेंटर वर्ज से लेकर के फुटपाथ तक पूरा का पूरा वॉल टू वॉल कारपेटिंग होनी चाहिए। आप इसको जरूर इंजीनियरिंग का इसको देख लीजिए कि वो फुटपाथ कितना ऊंचा होना चाहिए। कितनी बार
ये बेहतर होता है कि वो फुटपाथ भी रोड लेवल पे हो, ताकि जो एक्सेस है वो एरिया बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आप फुटपाथ बनाएंगे, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कई बार हो जाती है, आप चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाते हैं। फुटपाथ भी, अधिकतर फुटपाथ आपको टूटे हुए ही नजर आते हैं, उसका जो साइड कार्विंग स्टोन होता है वो गिरा हुआ ही नजर आता है। इसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमें अपनी सड़कों को बनाना है। परंतु मैं आप सबसे आज इतने अच्छे अच्छे साइंटिफिक चीज़ें जो बताई गई हैं यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, और ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम है, केवल हम अपने इनोवेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को कहीं पे एफडी करके लॉक कर दिए हैं। हम चाहते ही नहीं कि वो निकल के बाहर आए और हमें कोई जिम्मेवारी उठानी पड़े, हमें कुछ कहना पड़ जाए। हम सोचते हैं कि जो सामने वाले नेता ने बता दिया उतना कर लो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में कहेंगे मैं तो पहले ही कह रहा था, ये तो चलेगा नहीं, मामला गड़बड़ था, पर आपने मैडम कह दिया तो हमने कर लिया। नहीं, ये आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस सड़क में, आपको तभी तय करना पड़ेगा कि उसको आपने कैसे बनाना है। उसकी पूरी डिजाइनिंग करते हुए आपने वॉल टू वॉल उसको डिजाइन करना है, उसको बेहतर बनाना है और ऐसा बनाना है जो वो अपनी लाइफ पूरी कर सके। आप सेंटर वर्ज बनाते हैं तो सेंटर वर्ज में अधिकतर सेंटर वर्ज कूड़ा घर बन जाता है। लोग कूड़ा लेते हैं, कहते हैं चल भाई ये जगह सही है, यहाँ डालो, गाय की रोटी यहाँ रखो, चीजें यहाँ रखो, तो फिर क्या फायदा है। मैं कई जगह मैंने सेंटर वर्ज में देखी आशीष जी, मिट्टी इतनी भरी हुई है कि बाहर टपक रही है। अरे भाई तुम इतने समझदार लोग हो, इतने एजुकेटेड हैं, डिग्री होल्डर हो, आप ये तो सोच सकते हो कि आपने अगर 3 फुट की सेंटर वर्ज बनाई है तो उसमें मिट्टी 2 फुट डालो, 2.5 फुट डालो, उसको बिल्कुल ऊपर तक लेकर के आने। कौन आपको समझाएगा आकर के? कहीं तो सुपरविजन चाहिए उन चीजों को मेंटेन करने के लिए। किस टाइप का पौधा लगाना है ये हमारा हॉर्टिकल्चर तय करे कि उसमें पेड़ ना हो, ऐसे पौधा हो जिससे ट्रैफिक हडल ना हो। जब आप फुटपाथ बना रहे हैं साइड में, तो उसमें कौन सा टाइल वर्क आपको यूज करना है जो चल जाए, जो कि धसे ना, जो ठीक रहे, जिसकी मेंटेनेंस ठीक से हो जाए। जहाँ पे बीच में आपने हो, मैंने कितनी जगह देखा कि बड़ी बड़ी स्लैब लगा दी। अभी पीछे पीतमपुरा में एक जगह काम चला, मैंने कभी इतनी बड़ी स्लैब लगाई है जो ऊंची नीची हो जाती है, किसी बुजुर्ग के चलने लायक तो वो फुटपाथ है ही नहीं, कैसे चलेगा कोई। आपने लंबी 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 स्लैब लगा दी और वो एक ऊंची एक नीची होगी तो कोई चलेगा क्या? नाले में गिरना है उसको। क्या सोच के बना रहे हैं हम? उसके ऊपर हम सीवर का मेन होल दें, उसके आसपास कंक्रीट करें, उसमें से व्यक्ति, अगर फुटपाथ का मतलब तो यही है कि व्यक्ति उस पर चल पाए, फिर आपने क्या सोच के बनाया? एक बड़ा ड्रेन मैंने देखा, उस पे इतने भारी स्टोन्स लगे थे, उसका डेप्थ और विड्थ इतना ज्यादा था कि 1 फुट मोटा और 8 फुट लंबा उस पे वो लगी थी, स्लैब्स लगी थी। मतलब अगर उठानी पड़ जाए कभी जीवन में तो क्रेन मंगानी पड़ेगी। एक वो जो 12 पुला वाला नाला, ध्यान है नहीं परवेश जी, हम कई बार गए, वो 12 पुला का नाला हमारे इंजीनियर लोगों ने बना दिया। फिर उसके बाद सालों बाद ये हुआ, 15 साल के अंदर अंदर ऐसी स्थिति आ गई कि वो पूरी की पूरी आसपास की कॉलोनियां, बसोया जी कहाँ यहाँ पे, बार बार कॉलोनियां डूबने लगी, पानी भरने लगा। तो हम गए, एलजी साहब गए, मैं, परवेश जी, हमने कहा भाई देखे क्या चक्कर है, पानी भर जाता है। कह रहे जी नाला ओवरफ्लो हो गया, बिल्कुल भर चुका है। अच्छा भर चुका है तो सफाई करो भाई। सफाई करने के लिए, खोलने के लिए जगह ढूंढे तो जगह नहीं है। मतलब उस 3, 4, 5 किलोमीटर के स्पैन में कोई उस पे होल नहीं था खोलने के लिए। और फिर हमने कहा अच्छा भाई तोड़ो, तोड़ा तो 2-2 फुट की आरएमसी, 2 फुट की आरएमसी से उसकी पूरी कवर लाइन बनाई हुई। अब आप सोचिए कि उस नाले को तोड़ करके उसकी सफाई का काम हमने मेट्रो को दिया और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े कि वो नाला जो बना था अब वो तोड़ दिया गया, उसकी सफाई हुई, अब उसको फिर से बनाया जाएगा। देखिए ये इंजीनियरिंग है हमारी। जब बनाने वाले को ये नहीं समझ में आया कि भाई इसमें गैप देना पड़ेगा कभी जीवन में, तो आज जो काम हम कर रहे हैं वो कितने साल की प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। वो ड्रेनेज सिस्टम 1973 का दिल्ली में चल रहा था, तो दिल्ली डूबेगी भाई, पानी तो कितनी कैपेसिटी है ड्रेन्स की। अब जाकर के 50 साल बाद नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है और अब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये दिल्ली जो बातचीत हुई मिंटो ब्रिज की, बाकी जगह की समस्या, कोई ये नहीं कह रही कि मेरा समाधान नहीं है। दिक्कत ये है कि समस्या को हम सीरियसली समझ नहीं रहे कि ये समस्या भी ना रहे और हो गई तो उसका समाधान समझना पड़ेगा। और मैं ये मानती हूँ कि यहाँ बैठे हुए
जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उनके पास हर चीज का समाधान है, परंतु हम कोताही बरत रहे हैं करने में। मैं आज आप सबसे निवेदन करने के लिए आई हूँ, ये सारी हायर कैटेगरी भी यहाँ बैठी है, आप सब भी यहाँ बैठे हैं जिनके कंधों पे दिल्ली की जिम्मेदारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली इस समय जिन समस्याओं से जूझ रही है, चाहे वो प्रदूषण है और चाहे वाटर लॉगिंग है और बाकी सब चीजें भी, सब कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, और उसका समाधान इस टीम ने ही करना है। वॉल टू वॉल कारपेटिंग, फुटपाथ कैसे बनना है, फुटपाथ पे जो पेड़ है कई बार हम पूरा उसको ढक देंगे, उसकी लाइफ खत्म कर देंगे, तो जो स्पेस हमें छोड़ना है, जिस तरीके से अभी दिखाया गली ग्रेटिंग लगा करके हम वो करें। अब कई बार जैसे सड़कों पे पानी, आप ये मानिए कि जब भी बारिश आएगी तो हमारी आधी सड़कें पानी में डूब जाती हैं, और फिर उसके बाद अधिकारी को भेजा जाता तो पता चलता है कि जो नोजल है, जो उसका मुंह है नाले के साथ में, वहां पे कूड़ा फंस गया। क्या हम ये सोचते हैं कि वो कितना उसका डायामीटर होना चाहिए कि जिसमें कूड़ा ना फंसे, किस तरह की जाली होनी चाहिए कि कूड़ा उसमें ना फंसे। सारी सड़कों पे पानी रुक जाएगा आधी आधी सड़क तक, फिर उसके बाद ट्रैफिक जैम होगा, फिर ट्रैफिक जैम फिर वो टीवी चैनल पे चलेगा, देखिए एक छोटी सी बारिश से दिल्ली रुक गई है। तब लगता है हम सबको कि यार कमी कहाँ रही, कमी कहाँ थी हमारे सिस्टम में। इतनी बड़ी समस्या तो नहीं थी जिसका समाधान इतने सालों में नहीं हो पाता। सरकारों ने नहीं किया, अधिकारियों ने नहीं किया, किसने नहीं किया, किसको जिम्मेदारी दे, पर आज करना है। ये बात मैं आप सबको कम्युनिकेट करने के लिए आई हूँ। सेंटर वर्ज हम बनाते हैं, अब आप ये मान के चलिए कि जो सेंटर वर्ज बनेगी उसमें ड्रिपिंग सिस्टम हमें लगाना है, क्योंकि ये कोई ठेकेदारी पैसा कमाने का वो नहीं है कि जी पौधा लगाया मर गया, फिर पौधा लगाया मर गया। पौधा लगे तो चलना चाहिए। अब पीडब्ल्यूडी इस तरह के टेंडर कर रहा है जिसमें पौधा लगाना से लेके उसकी मेंटेनेंस तक अब उसी की जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए ड्रिपिंग सिस्टम पाइप के द्वारा वहाँ पानी हो, और पानी का जुड़ाव किस चीज़ से करना है, पंपिंग से करना है, आपने उसको आप करके, परंतु हर पौधे को, हर सेंटर वर्ज को पानी मिले, इसको देखना है। कूड़ा घर नहीं चाहिए, डस्ट उड़ता हुआ नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि वहां मेंटेन नहीं हो सकता तो कर्विंग स्टोन लगा दीजिए, मत बनाइए फिर ऐसी सेंटर वर्ज जहां आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, जहां पे धूल उड़ रही है केवल, ऐसा नहीं चाहिए। प्लीज इसको देखें। अब फुटपाथ पे कितनी जगह हम देखते हैं, सेंटर वर्ज पे फुटपाथ पे गायें बैठी हुई है, ग्रिल गाय टूटी हुई है, गिरी हुई है, हम देखते ही नहीं है। क्या हम कभी भी अपने एरिया में, मैं मानती हूँ कि आप सब लोग जब अपने एरिया में चलते हैं तो निश्चित रूप में आंखें खोल के चलते हैं, देखते हुए चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें चीज दिखाई नहीं दे रही। आपके छोटे से प्रयास से अगर कोई चीज ठीक हो सकती है तो क्यों नहीं करना चाहते हम। रिज रोड वाला एरिया में सिविल लाइन घर से उधर से निकलती हूँ तो मैं कितनी बार देखती हूँ कि पत्थर निकले हुए वहां से, और वो निकले ही हुए, कोई उसे संभालने वाला नहीं है कि ये पत्थर निकला हुआ है। तो भाई कोई तो इंजीनियर वहां से निकलता होगा, कोई तो रिप्रेजेंटेटिव वहां से देखता होगा। आज भी मेरा शेड्यूल ये है कि जितना भी मुझे रास्ते में चलते हुए चीजें नजर आती है तो मैं साथ में बैठे हुए अपने सहयोगी के कहती हूँ, बनाओ ये फोन मिलाओ, डीसी को फोन मिलाओ, डीएम को फोन मिलाओ, अधिकारी को फोन मिलाओ, कमिश्नर को फोन मिलाओ। करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिल्ली, इसकी शक्ल ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए रेलिंग से लेकर के हर चीज किस तरह की बननी चाहिए, अपने क्षेत्र की रिक्वायरमेंट आप जनप्रतिनिधियों को बेहतर पता है। लोहे की ग्रिल लगनी है या सीमेंटेड ग्रिल लगनी है, कैसे लगनी है, दोनों तरफ लगनी है, एक तरफ लगनी है, ऊंची बननी है, नीची बननी है, उस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय कीजिए ना। और एक लोगों को जो गंदी आदत है पोस्टर चिपकाने की, ऐसा स्पेस ही मत छोड़िए कि कोई पोस्टर चिपकाने की जगह बचे, कर दीजिए वहां पे ग्रिट वॉशिंग करिए, वो ग्रिट जो लगा करके दानेदार वो करते हैं वहां पे कीजिए। हमें आदत है कि एमसीडी की बिल्डिंग होगी तो हरा दाना, पीडब्ल्यूडी की होगी तो कुछ और लाल दाना, मतलब ताकि देखने से पता चल जाए कि ये बिल्डिंग डीडीए की है, ये एमसीडी की है और ये पीडब्ल्यूडी की है। भाई ऐसा मत करो, इतने अच्छी टेक्निक्स आ रही हैं, डिजाइन आ रहे हैं, मटेरियल आ रहे हैं, कृपया करके उन सब का उपयोग कीजिए। और जो नई बिल्डिंग बनाए, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि हर बिल्डिंग को जीरो वेस्ट, सेल्फ सस्टेनेबल, ग्रीन बिल्डिंग और पूरी तरीके से
ऐसी बनाएं जो कि आज के माहौल में पर्यावरण फ्रेंडली। प्लीज अपनी बिल्डिंग्स पे मिस्ट लगाना। आज क्यों हमें पीछे मुड़ करके वापस जाके पूरी दिल्ली के लिए बनाना पड़ रहा है कि भाई मिस्ट लगाइए, वाटर स्प्रिंकलिंग करिए, एंटी स्मोक गन लगाइए? क्यों पूरा प्लान करना पड़ रहा है? अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर जो आज हम बना रहे हैं उसी में छोटा सा प्रोविजन वाटर हार्वेस्टिंग का, मिस्ट का, ये सब क्रिएट कर देंगे। बड़ा कॉलोनी है तो एसटीपी बना करके वहां से चलें और उस एसटीपी का पानी वहीं यूज करें। ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि इसके बिना दिल्ली का सर्वाइवल संभव ही नहीं है। यदि आप लोग इसमें मन और दिमाग नहीं लगाएंगे तो आगे आने वाली जनरेशंस इसको, हम सबको कभी माफ नहीं करने वाले। तो मैं डस्टबिन की हालत देखती हूँ रोड्स पे, भयंकर गंदे, ऐसे उल्टा मुंह करके वो लगे हुए हैं। अगर उसमें कूड़ा नहीं है तो, और कूड़ा है तो फिर तो हम देखते हैं कैसी हालत होगी। कृपया करके मेरा निवेदन है, डस्टबिन को मेंटेन कीजिए, वहाँ से कूड़ा समय पे उठवाइए, उसको धोना है, उसको रखना है, क्या करना है, पर ऐसा नहीं चलेगा। टॉयलेट ब्लॉक अगर वो ठीक ठाक बना हुआ है तो ताला लगा हुआ है, अगर ठीक ठाक नहीं बना हुआ तो उसकी हालत हम सब जानते हैं। नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इस चीज को ना टॉलरेट किया जा सकता कि दिल्ली शहर में शौचालय की लोग कहें कि शौचालय नहीं है। हो गया, पिछली सरकारों के राज में जो होना था हो गया, छोड़ दीजिए। हमें उससे ना कहना है ना बोलना, हमें अपना काम करने की आज हम लोग हैं। तो अब से, अभी से हमारी जिम्मेदारी है, इस टीम की जिम्मेदारी है उसको ठीक करना, उसको सही से करना। अब सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी है कि सड़क बनेगी और अगले दिन डीजे भी आ जाएगी गड्ढा करने के लिए, फिर कोई पावर वाले आ जाएंगे, आशीष जी, इन सबका कोऑर्डिनेशन होगा। ये सारी एजेंसीज जो है, पहले बात कर लीजिए ना, कभी जिसने करना है कर लो। और फिर जनप्रतिनिधियों का तो काम ये है कि भाई पहले पानी की लाइन डलवाओ, सीवर की लाइन डलवाओ, उसके बाद में डांस करवाओ, पहले सड़क बनेगी। चलता था ये, पहले की सरकारों में यही चलता था। अब नहीं चलना है, अब नहीं कहो। ये अब मैं जिम्मेवारी आपको देने आई हूं कि आप लोग अपने अपने एरिया में इंश्योर करें कि रोड कटिंग विदाउट परमिशन इज नॉट टॉलरेट, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे पूछते जी हमें ना पता ही नहीं चलता काम कब खत्म हो गया, उसके बाद हम क्या करें। आप बात कीजिए ना कि आपने 15 दिन का टाइम दिया था, ये डेट दी थी, आपको रिस्टोर करनी है, नहीं तो हम कर रहे हैं। अपने आप दौड़ के आएंगे कि नहीं नहीं हमारा काम बाकी है, कर दीजिए, नहीं तो रिस्टोर। बिल्कुल धूल मिट्टी उड़ती हुई सड़कें नहीं चलेगी। आपको टाइमलाइन लेनी पड़ेगी एजेंसी से कि आप रोड कटिंग कर रहे हैं तो आप बताइए कब तक रिस्टोर होगा। और अगर एमसीडी को करनी है वापस तो एमसीडी को पता होनी चाहिए कि इस डेट तक काम खत्म हो गया है, आप उसको तुरंत रिस्टोर कराएं। अगर नहीं होनी होगी तो वो बताएगी एजेंसी आपको कि नहीं अभी मेरा काम बाकी है। परंतु गड्ढे, धूल मिट्टी, फिर हम ऐसे कोई मेजर नहीं लेते कि कहीं से रोड कटिंग है तो कोई बैरिकेटिंग कर दे, धूल ना उड़े। क्यों भाई, क्या है ये? मतलब धूल हमारी कमी के कारण से उड़ेगी और बुराई केवल मुख्यमंत्री को मिलेगी। काहे को भाई, क्या कर रही है टीम ये? बोलो बिल्कुल नहीं। इसको आप बिल्कुल पेन पेपर लेके नोट कर लीजिए। ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, नोट करके काम करना है। तो इसको सफाई, अभी हमने एमसीडी को 70 एमआरएस मशीनें दी है, हर एक विधानसभा पे एक, और 1000 लीटर पिकर जो कि सुपर सकर के जैसे काम करेंगे। एक वार्ड पे एक, 4, एक वार्ड पे 4। ये आपके, हमने मेयर साहब, हमने उसके लिए पूरा फंड दे दिया है। इसके अलावा 500 करोड़ और एमसीडी को सफाई के लिए दिए हैं, और हर साल 300 करोड़ आपकी ग्रांट में ऐड कर दिया कि 300 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे सफाई के लिए। तो ये पूरी तरीके से, और जो कहेंगे हम देंगे, परंतु काम ठीक चाहिए बिल्कुल, इसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं। पार्किंग को लेके मैंने बोल दिया, मैं एक पार्किंग का उद्घाटन करने जीके में गई थी, मैंने कमिश्नर साहब को कहा, मैंने कहा 50 पार्किंग बनाई ऐसी, फंड आपको दिल्ली सरकार देगी, पर बनाइए तो सही। हमारे विधायक, हमारे पार्षद, ये लोग प्रपोजल लाएं कि भी मेरे एरिया में ये ऐसी जगह है जहां यूटिलिटी है। ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है कम यूटिलिटी वाली जगह में बनाना है।
जहाँ मैक्सिमम यूटिलिटी है वहाँ पे हमें इस तरह की शटल पार्किंग्स को बनाना चाहिए, ताकि एरिया में कहीं पे भी रोड साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, फिर ट्रैफिक हो रहा है, फिर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये सारी समस्याओं को समझना होगा और समाधान देना होगा। अब आपको ये नई मशीनें भी मिलेगी, कृपया करके आपके सुपरविजन में इनका पूरा उपयोग हो, इसको आप जरूर इंश्योर करें। और ये जो 311 ऐप है भाई, बिल्कुल इसका रिस्पॉन्स सिस्टम आप तय कीजिए, एक भी कंप्लेंट इसमें मिस नहीं होनी चाहिए, हर एक को आपने समाधान देना है, एंटरटेन करना है, किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको जरूर देखें। ड्रेन्स के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी, अधिकतर ड्रेन्स की कैपेसिटी का हम ध्यान नहीं रखते कि हमें इस एरिया में कितनी बड़ी ड्रेन की जरूरत है, तो उसको देखते हुए उस पर कैसी स्लैब चाहिए, कैसी कवरिंग चाहिए। और मैं तो सड़कों के लिए भी कहूँगी, जो जिस तरीके से विदेशों में होता है कि कॉमन यूटिलिटी डक्टिंग जो होती है, आप लोग अपने एरिया में सड़कें वैसी बनाइए, आप यूटिलिटी ड्रेन बनाइए उसमें, ताकि सारी तारें, सारे चैनल उसमें से काम करें। क्यों बार बार एक ही पाइपलाइन के लिए सड़क खोदने की जरूरत पड़े? कॉमन यूटिलिटी हम बना सकते हैं, कहीं तो सैंपल खड़ा करके करिए, हमारे अधिकारी इस काम को करें। कमिश्नर CS महोदय, हमारी जितनी रोड बने उस पर कोशिश करें कि हम कॉमन यूटिलिटी के चैम्बर बना करके काम करें। और जो बात हम दुनिया को कह रहे हैं, RWS को कह रहे हैं, आज हमारे जितने स्टोर हैं, हमारी जितनी बिल्डिंग्स हैं, उन पे भी तो चौकीदार हैं। कभी जाके मुड़ के देखते हैं कि कहीं वो तो ओपन बर्निंग करते हुए लकड़ी तो नहीं जला रहा? कभी उनको भी चेक करिए कि हमारी सरकारी बिल्डिंग्स में जितने भी चौकीदार बैठते हैं, उनमें से, स्टाफ में से कहीं कोई ओपन बर्निंग तो नहीं कर रहा, कहीं कूड़ा तो नहीं जल रहा? जलता है, छिपके करके लोग कूड़ा जला रहे हैं, और वो छोटी छोटी यूनिट कहीं कहीं पे अगर दिल्ली में ऐसी 5-7 हजार जगह कूड़ा जल रहा होगा, तो अल्टीमेटली तो प्रदूषण का ही कारक है, अल्टीमेटली तो प्रदूषण हो रहा है ना। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे काम जो सरकार कर रही है। अब देखिए, इस 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में दिल्ली में पहला बायोगैस प्लांट पहली बार दिल्ली में लगाया गया। आप सोचिए, हजारों मवेशी हैं दिल्ली में, वो गोबर कहां जाता होगा? कैलकुलेशन के मुताबिक 1500 मीट्रिक टन गोबर डेली का जनरेशन है। वो नाली नाले, यमुना जी, क्या किसी सरकार ने सोचा कि भाई ये गोबर को, इसको भी खत्म करना है, इसका भी कुछ उपयोग करना है? किसी ने नहीं सोचा। अब जाकर के पहला प्लांट लगाया, और मैंने बोल दिया है MCD के हमारे सभी भाइयों को, मेयर साहब को, मुझे हर जोन में ऐसा बायोगैस प्लांट, ग्रीन वेस्ट प्लांट, जो कि आप अपने कटाई छटाई कराते हैं तो वहीं पे उसको यूज किया जाना चाहिए, वेट वेस्ट प्लांट और शटल पार्किंग, इन चारों प्रोजेक्ट पे MCD को काम करना है। कम से कम ग्रीन वेस्ट, बायो वेस्ट और वेट वेस्ट के जो प्लांट है, एक जोन में कम से कम एक जरूर चाहिए, जरूर। यहां से शुरुआत करें, उसके बाद में और आगे बढ़े। भाई, जब कूड़ा जनरेशन आपका डेली का 14-15 हजार मीट्रिक टन है, तो जितनी मशीनें अभी तक पिछली सरकार ने लगाई उसमें गुजारा नहीं है। एक कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे तो फिर दूसरा आ जाएगा। इसलिए आज से, अभी से ही हमें इस काम को करना होगा कि जो डिस्पोजल है उसके लिए बेहतर और हम प्लांट्स लगाएं। मैं साथियों ये कहना चाहती हूँ, ये जंग हम सबकी जंग है। मैं कोई केजरीवाल के जैसे हर 6 महीने में विपासना जाके दिल्ली से बाहर नहीं जाती, मैं यही हूँ, इस जंग से लड़ रही हूँ, मेरे मंत्री सब इस जंग से लड़ रहे हैं, आप सब लोग भी इस जंग से लड़ रहे हैं। हम कोई बाहर नहीं भाग जाते अपनी खांसी ठीक करने के लिए, हम यहीं रह के लोगों के बीच में, यदि वो पीड़ित हैं तो हम सब पीड़ित हैं, उतना ही दर्द हमारे दिल में भी है, हमारे सीने में भी है, हमारे परिवार भी यहाँ रहते हैं, बच्चे यहाँ रहते हैं, और इसलिए इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मिल करके, मन दिमाग खोल करके इन समस्याओं का समाधान करना होगा। मैं इतना कहना चाहती हूँ, हमारे विधायक, पार्षद, DM, DC, सारे इंजीनियर्स, सभी अधिकारी, प्लीज अब इसके बाद में चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्यूशन देने की तरफ सोचना होगा।
काम को समझना होगा कि ये काम कैसे बेहतर हो। 24/7 हम सब काम कर रहे हैं, पर उसकी उपयोगिता, उसका रिजल्ट लोगों को दिखना चाहिए। और सरकार कोई भी फ्रंट छोड़ेगी नहीं, इस लड़ाई को लड़ते हुए, उसे समाधान देते हुए हर वो काम करेगी जो दिल्ली के दिल का दर्द कम कर सके। हर एक काम करना है हमें, हम जनता को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते। पर मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूँगी, जिस तरीके से दिल्ली में हमने पिछले 10 महीने में काम किया, पॉल्यूशन की बात करते हैं, पिछले सालों से पॉल्यूशन आज भी बेहतर स्थिति में है। आज भी हमने 10 साल और 15 साल की गाड़ियों की रिबेट दिल्ली को दिलाई। वो गाड़ियां भी काम कर रही हैं। जो लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरी गाड़ी उठा ली जाती है, हमने उनको रुकवा करके उनको एक रिलीफ दिया। हमने दिवाली पे दिल्ली को पटाखे जलाने की परमिशन दिलवा करके उनके मन को खुशी दी। और फिर भी हम दिल्ली के प्रदूषण से लगातार उसको कम करने के लिए रोजाना इनोवेटिव काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने क्या किया? औड़ी में पिछली सरकार ने एक टावर लगा दिया 23 करोड़ रुपए की लागत से। आज जितने भी काम सरकार कर रही है, चाहे हीटर बांटने का, चाहे गैस कनेक्शन बांटने का, चाहे रोडों को ठीक करने का, वॉल टू वॉल कारपेटिंग का, इतनी मशीनरी, मिस्ट लगाने का काम, अलग अलग सेगमेंट के लोगों से बात करने का काम, हर एक वर्ग का सहयोग लेने का काम, उन सबको समझाने का काम, जोड़ने का काम कि ये दिल्ली हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी, ये हम सबकी टैगलाइन होनी चाहिए, हम सबकी। और मैं चाहूंगी कि सब लोग अपने फेसबुक, ट्विटर पे इसको लिखें, इसको बना लें अपना, कि भी मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी का वहन रोजाना अपनी ड्यूटी करते हुए, अपने काम को करते हुए हमें महसूस करना होगा। प्लीज मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस भारत के लिए, अपने शहर के लिए मरने का मौका तो कभी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, एक ही काम है, जीने का मौका है, तो खुल करके अपने शहर के लिए जिए और काम करें। थैंक यू सो मच।